नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिवट टेबल के एक और बेहतरीन सीरीज में। इसमें हम सीखेंगे ऑटो रिफ्रेश पिवट टेबल एंड हाउ टू रिफ्रेश पिवट टेबल ऑटोमेटिकली। दोस्तों, इसके पहले अगर ऑटो पिवट कैसे काम करता है तो अब आपको ये पता चल गया, आप पिवट टेबल बनाने माहिर हैं। अब आपसे ये कहूँ कि भैया ये कमी तो खल रही है, हमें भी, आपको भी शायद महसूस होता हो कि पिवट टेबल तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन बार बार क्या मैं रिफ़्रेश करता रहूँगा। डेटा टैब पे जाके यहाँ से रिफ़्रेश ऑल करूँगा, पिवट टेबल पे जाके मैं बार बार रिफ़्रेश करूँगा, फिर यह तो अच्छा अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक पे कर देना है पिवट टेबल को कि ऑटोमेटिकली यह रिफ़्रेश होता रहे। तो कैसे होगा, चलिए पहला सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब यहाँ से आपको पावर क्वेरी की एक झलक देखने को मिलेगी, तो आप स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है पावर क्वेरी की थोड़ी सी झलक। उसके बाद आगे हम एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे पावर क्वेरी का। तो पावर क्वेरी क्या होता है, सबसे पहले यह जान लीजिए। जब आप डेटा टैब में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है और क्वेरीज एंड कनेक्शन आ रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस को मिला के जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं यही पावर क्वेरी होता है। ओके, तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। अब आपको इसके अंदर थोड़ा सा मिलेगा और जब पावर क्वेरी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए, अगर सपोज दैट आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे 2013 है या 7 है उसमें कुछ अलग तरह से मिलेगा। 2013 में यहाँ पे गेट डेटा के जहाँ पे मिलेगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ओके, तो यह ऑप्शन आएगा। तो अभी मेरा 365 तो इस तरह से आ रहा है। तो आप लेटेस्ट वर्जन पे अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करिए डाउनलोड करने की, और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसका भी तरीका बता रखा है कैसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख के लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले मैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डेटा है, इस डेटा को मैंने सेम एक अलग वर्कशीट में यानी वर्कबुक में मैं मीडिया जो मेरा जी ड्राइव है मेरे सिस्टम का, इसमें मैंने ऑटो रिफ्रेश नाम से एक पिवट सेव कर दिया, यानी फाइल सेव कर दिया। आप अपनी फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं, XYZ किसी भी मतलब ड्राइव में कर सकते हैं, शेयर ड्राइव जो भी आपके पास है। ओके, C ड्राइव, D ड्राइव, जिसमें भी मर्जी उसमें सेव कर सकते हैं फाइल को। और वहाँ से आप अपने इस फाइल के डेटा को किसी नए वर्कशीट पे, यानी जैसे कि मैं यहाँ से नया ले लेता हूँ। ठीक है, नया वर्कबुक ले लिया। देखिए वर्कबुक 6 है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप में जाना है, गेट डेटा पे जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ओल्ड वर्जन है आपके पास तो यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा सोर्स मिलेगा, उस पर जाएंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलेगा, और उसके अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी का ऑप्शन। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ओपन फाइल यानी फाइल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, जैसे तो मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जाता हूँ और फ्रॉम वर्कबुक है यानी मेरा एक्सेल का फाइल है, तो एक्सेल फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम ऐसे आपका उसके थ्रू आएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी के थ्रू। अब यहाँ पे मेरा फाइल कहाँ पे है, मीडिया जी ड्राइव में है। तो ऑटो रिफ्रेश नाम से मैंने सेव किया था, इसको मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। देखिए इंपोर्ट हो गया कि नेविगेटर में अब यहाँ पे 2 3 4 सीट थी, इसमें कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं। यहाँ पे सीट 1 में डेटा है, देखिए यहाँ पे। अब सीट 1 में डेटा है तो इस डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना। नहीं, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए यह पावर क्वेरी पे लेके चला जाएगा। मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ, ये प्रोसेसिंग पावर क्वेरी में लेके चला जाएगा। तो पावर क्वेरी अलग होती है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल एक नया एक्सेल आ गया, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे आगे करके। ठीक है, तो हमें फिलहाल अभी यह नहीं करना है, हम इसको कर देते हैं क्लोज, यहाँ से कर देते हैं डिसरिगार्ड। हमें फिर से जाना है यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ से कर दिया था ना, फ्रॉम एक्सेल फाइल, ऑटो रिफ्रेश, इम्पोर्ट। तो यानी हमें ना ट्रांसफॉर्म करना है ना लोड करना है, क्योंकि लोड जब करेंगे ना दोस्तों, यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इस सीट को लेना, लोड करेंगे तो यही सेम डेटा जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा डेटा सोर्स कहीं और है, हमें यहाँ पे सिर्फ पिवट बनाना है। अब लोड 2 पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग क्वेरी हो रही है, क्वेरी को आपको प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। अब देखिए इम्पोर्ट डेटा आ गया, जो डेटा आपका कहीं और है, फाइल कहीं और है, वहाँ से हम पिवट बनाएंगे। तो टेबल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल आ जाएगा, वही डेटा उठ के आ जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग सीट यानी किस सीट पे बनाना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग सीट पे हम एड्रेस ले लेते हैं, बी का एड्रेस दे दिया, इसको पूरा अच्छे से दे देते हैं, नहीं तो ये
हाँ बी का अब दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन के थ्रू पिवट टेबल बन के यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉई नेम, यहाँ से ले लेता हूँ सैलरी। अब यह क्या आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके पहले आपको फिर से यहाँ डेटा टैब में जाना होगा, क्वेरी एंड कनेक्शन पे के नीचे देखिए प्रॉपर्टीज आ रहा है। दोस्तों एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पावर क्वेरी की एक झलक आप देख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको देखने होंगे। ओके, तो अच्छे से देखिए प्रॉपर्टीज़ पे, इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, रील नहीं है। थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, अदरवाइज रील देखना है तो फिर जाइए 1 मिनट का देखिए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आइए, देखिए क्वेरी एंड प्रॉपर्टीज़ पे है तो इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, इसके नीचे रिफ्रेश यूरी आ रहा है। ओके, तो इसमें देखिए जब आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पे 60 ऑटोमेटिकली आता है, तो यह मिनट में दिखाता है। तो यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ। और यहाँ पे रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, इस पर चेक कर देता हूँ। तो जब भी मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा आज और नेक्स्ट टाइम कभी भी ओपन करता हूँ तो यह ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा जब इस पर टिक रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 मिनट तो यानी वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सपोज दैट आपके पास लाखों में फाइल होती है, मतलब ये डेटा जो है लाखों में होता है, और आप 1 सेकेंड 10 सेकेंड का अगर आप यहाँ पे टाइमर लगा देते हैं ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने के लिए, तो आपका सीट हुआ चलेगा नहीं, ऑटोमेटिकली और रिफ्रेश में रहेगा, आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे और आपकी सीट हो जाएगी हैंग। तो यानी पूरा काम कराया हुआ वंटादार हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे यह 1 मिनट का ही टाइम देता है, बट ऑटोमेटिकली आपको एट ए टाइम रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, सेकेंड ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा VBA कोड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने फाइल यहाँ पे सेव किया था इसको मैं ओपन करता हूँ फटाफट। देखिए दोस्तों यह ओपन हो गया। अब मैं सूर्या जो नाम है ना, इसके जगह पे मैं कर देता हूँ कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लीजिए दीपक नाम दे दिया, दीपक दे दिया, और इसको कर दिया मैं 3000। ओके, और मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ से जो है इस पे आता हूँ। अभी देखिए कुछ टाइम में यह रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे दीपक आ गया ऑटोमेटिकली और इसका 3000 आ गया। अब अगर दोबारा मैं जाके इस फाइल पे दीपक को दीपिका कर देता हूँ, दीपिका कर दिया, और इसको 3000 के जगह पे 5000 कर दिया, और इस फाइल को क्या किया मैंने, यहाँ से सेव कर दिया और यहाँ से कर दिया क्लोज। देखिए दोस्तों यहाँ पे दीपिका हो गया 5000 अपडेट हो गया। तो यह ऐसे आपका जो है कि ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। डेटा आपका यहाँ पे कहीं है नहीं, देखिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किसी दूसरे से यहाँ से डेटा जो है कि मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ किसी सीट पे। यहाँ पे सीट 2 पे कर दिया और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, और इस वाली फाइल को भी मैं, जितनी भी फाइलें ओपन है सबको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई फाइल एक्सेल की ओपन नहीं है, सिर्फ यही ओपन है। ओके, अब सबसे पहले आपको जो है कि VBA कोड लगानी है, तो आपको डेवलपर टैब में जाना होगा। यहाँ से विजुअल बेसिक देखिए एडिटर है, इस पर क्लिक करिए, या तो आप यहाँ से Alt F11 प्रेस करिए, आ गया। अब देखिए यह ऐसे कुछ आएगा, आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो घबराना नहीं है, ऐसे आप आएगा। इसमें इसके बारे में मैं डिटेल से जब आगे बताऊंगा तो आप पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे अब आपका सीट 2 पे है ना यह डेटा। ओके, सीट 2 पे डेटा है और आप इसका पीवट बनाएंगे। सबसे पहले पीवट बना लेते हैं, तब कोड लिखेंगे। यहाँ पे कोई पीवट नहीं बना हुआ है, इसको जो है कि यह तो क्वेरी वाला है तो क्वेरी कर देते हैं। ओके, और यह जो है कि आपका डेटा हो गया तो इसका नामकरण कर देते हैं डेटा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसका जो है कि Alt NVT से एक पीवट बना लेते हैं न्यू सीट पे। यहाँ से ले लिया फटाफट। ओके, और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। अब आपका डेटा है और यह हो गया पीवीट। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आप जो है कि चलिए कहीं भी आप अपने कर्सर को किसी भी सीट पे रखिए, Alt F11 प्रेस कर दीजिए। बेसिक विजार्ड आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है वह आपका जो है डेटा टाइप पे क्वेरी का, तो क्वेरी वाला है जो आपने दूसरी सीट से लाया था,
ओके, अब यहाँ पे आते हैं किसी भी सीट 3 पे या पीवीटी पे, तो हमें पीवीटी पे करना है तो कोई भी सीट सिलेक्ट कर लिया हमने डेटा या पीवीटी का, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज आने के बाद यहाँ पे जर्नल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे वर्कशीट आ रहा है, क्योंकि हमें वर्कशीट पे लगाना है। अब यहाँ पे आएंगे, देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्शन चेंजेज, इसमें आएंगे, चेंजेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यह चेंजेज क्या होता है, जब भी आपका पिवट टेबल होगा ना तो ऑटोमेटिकली यह रिफ्रेश कर देगा, नीचे वाली की ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया प्राइवेट सब वर्कशीट चेंजेज बाय वे टारगेट एज रेंज, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कि हम लिखते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट, जैसे डॉट देंगे ना तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, रिफ्रेश ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रिफ्रेश ऑल ऐसे आप करेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखिए रिफ्रेश, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। देखिए ऊपर आ गया, टैब से आप इसको कर दीजिए, रिफ्रेश ऑल हो गया। बस यही छोटा सा लिखना था आपको। अब यह जो है कि आपको अगर नहीं पता है तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे फाइल, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसको सेव कर दीजिए और इस फाइल को यहाँ से सेव करेंगे तो सेव पे ले जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं सेव नहीं करता हूँ, सेव बाद में करता हूँ। तो इसको मैं कर दिया यहाँ से क्लोज, बिना सेव किए हुए मैंने कोड को लिख दिया। ओके, अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पिवट टेबल, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डेटा में आएंगे, डेटा में मान लीजिए आरती के जगह पे आरती कुमारी कर देते हैं। यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे आरती है, ठीक है। आरती के जगह पे आरती कुमारी कर दिया और इसकी जो सैलरी है या जो है कि मैं 5000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं पिवट पे, देखिए रिफ्रेश हो गया, आरती कुमारी 5000। ओके, तो यह जो है कि जैसे आप इस पे आएंगे यह ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, जिस पे इस पे आएंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होती है कि अब अगर आप इस फाइल को क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने के बाद क्या होगा कि आपने जो कोड लिखा हुआ है ना वह काम नहीं करेगा। या तो आप इसको जो है कि एक्सेल में सेव करते हैं तो भी वह अगली बार जब आप ओपन करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे। जाने के बाद क्योंकि आपने कोड लिखा है मैक्रो का, तो उसको कहीं भी आप सेव करिए अपने सिस्टम में। सेव करने से पहले आप यहाँ पे जाएंगे एक्सेल वर्कबुक में, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। एक्सटेंशन चेंज करने के लिए यहाँ पे वर्कबुक XLM कर देंगे, XLS के जगह पे XLSM कर देंगे और यहाँ पे कोई भी नाम दे के सेव कर देंगे। तो ये आपकी फ़ाइल क्या होगी, उस नाम से सेव हो जाएगी, यानी मैक्रो की फाइल में सेव हो जाएगी। जब अगली बार करेंगे ऑटोमेटिकली यह काम करेगा। यानी कभी भी मैक्रो की फाइल जब बनाएंगे तो उसमें M लगा देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई, ऑटो रिफ्रेश कैसे काम करता है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।